बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के काइनेमेटिक्स चैप्टर के बारे में। तो हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में जितना भी पढ़ चुके थे वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ चुके थे। आज की जो वीडियो है वो आपके पास लेकर आई ग्राफिकल मेथड। तो जब तक अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए, और जिसको जो भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो क्या आया, सबसे पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। मोशन जो अभी तक हमने पढ़ा, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, उन सबको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हम लोगों को। अब तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कहते हैं हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक वाई, या फिर हम लोग डिनोट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है आपके पास और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। इस तरह से हम लोग हमारा क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो जो भी हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद पोजीशन टाइम ग्राफ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम सबसे पहली बात क्या कहेंगे, जो हमारा टाइम कोऑर्डिनेट होता है या जो भी हमारा इंडिपेंडेंट, सबसे पहली बात दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और दूसरा जो किसी ना किसी भी पर्टिकुलर, हमें अगर कोई बात बतानी है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक डिपेंडेंट क्वांटिटी चाहिए। लाइक सिंपल वेज में अगर मैं सीखना चाहूँ तो मेरे पास पोजीशन और टाइम दो चीजें हैं। टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड करता है क्या, अगर मैं अभी टाइम को कहूँ टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे अभी यहीं खड़ा रहना है, प्लीज रुक जाओ, नहीं रुकेगा। टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। कहीं किसी के पास भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें टाइम आपको ऐसे लग रहा हो कि टाइम स्टिल हो गया है? नहीं होता भाई, टाइम कभी स्टिल नहीं होता। अब आप कहे कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो टाइम तो यहीं रुक जा। इज इट पॉसिबल? नो। प्रॉब्लम्स है चाहे कुछ भी है, हमें लाइफ के साथ लाइफ मस्ट गोज ऑन। तो क्या है अब हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें देखना है दो क्वांटिटीज में से इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। तो हमें पता चला भाई टाइम तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जबकि पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे, पोजीशन को डिफाइन करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मेरी पोजीशन ये है इस टाइम पे, मान लिया इवनिंग हो गई तो मेरी पोजीशन कुछ और होगी, नाइट है मेरी पोजीशन कुछ और होगी, मॉर्निंग है पोजीशन, मतलब एक टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन जो है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, जबकि टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अगर बात करें तो जो भी हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा कहाँ पर आती है, वो आपकी आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो टाइम हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे। हमारी इस एक्सिस का नाम क्या लेके चलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। फर्स्ट थिंग जो नोट डाउन करनी है आपने, दैट वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल गया कि टाइम कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, और आपकी पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो ये हमने जस्ट क्या किया, हमें पहले पता चल गया एक्चुअल में ग्राफ का किस तरह से हमने हमारा लॉजिक सेट करना है। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ में पर्टिकुलर कुछ एक केसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला केस मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, आपके पास पेपर में आएगा, ड्रॉ अ पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब आपका रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ डिनोट बताइए। तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट पे है, रेस्ट पे हूं मैं, मेरा टाइम बीतता जा रहा, बट मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, तो मेरी पोजीशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। लाइक मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में मैंने मेरी टाइम जब 0 था, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते थे, टाइम क्या है, 0 है, जबकि टाइम खुद से कभी 0 नहीं होता है, बट वी आर कंसीडरिंग जो भी जिस भी टाइम से हम काम करना स्टार्ट करते हैं, वी आर कंसीडरिंग दैट टाइम इज अ 0 टाइम। ठीक है, सबसे पहली बात 0 टाइम कभी होता नहीं है, बट जिस टाइम से भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं, लाइक मैंने 4 बजे कोई काम करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैं क्या कंसीडर कर लूंगी, 0। 5 बजे अगर मैंने देखा तो वो अलग, हमारे पास 1 आवर टाइम हम कह देंगे चला गया। तो
तो यहाँ पे मेरे t2 टाइम हो गया। अब क्या हुआ, एक पोजीशन मेरी 0 सेकंड पे थी x0, कितना भी टाइम मेरा पास ऑन होता गया बट मेरी पोजीशन क्या रही, रिमेन सेम। तो पोजीशन रिमेन सेम, टाइम बढ़ता गया बट पोजीशन रिमेन सेम। तो ऑब्जेक्ट जब भी आपका रेस्ट में होता है, कोई भी चीज कहीं भी आ जाए कि व्हेनेवर योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए फटाफट से। क्या बोला है हमारे पास कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, हमारा ग्राफ बन जाता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या आती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, है ना, यूनिफॉर्म मतलब क्या था, सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या कहेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्टेंस बढ़ा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जितना हमारा टाइम बढ़ा, ये टाइम बढ़ा तो पोजीशन बढ़ गई, फर्स्ट पोजीशन आ गई, फिर टाइम बढ़ा फिर पोजीशन आ गई। इस तरह से जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता गया, पोजीशन भी क्या होती गई, चेंज होती गई। तो उसको हमने क्या बना दिया, ये हमारा ग्राफ बन गया। एंड दैट ग्राफ जो हमें ऑब्टेन हुआ, वो कौन सा ग्राफ ऑब्टेन हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ मिल गया हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमें बता देना है पोजीशन टाइम ग्राफ जो आपका होगा कब, यूनिफॉर्म मोशन में, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर किसी और वेलोसिटी किसी और डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रहा है, वो अलग अलग केसेस आ जाएंगे। पर सबसे पहली बात कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। रीजन आपके पास दिख रहा है आपको कि रीजन क्या है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे आपका क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। अब आता है हमारे पास दूसरा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती जा रही है बट स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट बोल दिया, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, बट वो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। नेगेटिव का मतलब हमेशा फिजिक्स में अगर आपके पास कोई चीज पॉजिटिव दे रखी है और उसी टाइम बोल दिया कि वो नेगेटिव में अगर दूसरी चीज हो रही है, तो मतलब इसका नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग काम हो रहा है, जस्ट यही काम है कि काम वही है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। लाइक मेरा मोशन ये वाला है जो है वो मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँ, अगर मैं उल्टा चलने लग जाऊंगी तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। फिजिक्स में ये फंडा पूरी फिजिक्स में चलेगा, कोई चीज से उल्टा काम करेंगे तो वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेगेटिव कहाँ आएगा अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि नेगेटिव फिजिक्स में क्यों आता है। ठीक है, तो अभी क्या आया हमारे पास, ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग with constant negative velocity but started कहां से हो रहा है, but started with positive velocity। start वो कहां से हो रहा है, positive velocity से हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या पता चला कि स्टार्टिंग में उल्टा काम होगा। पहली बार, पहले काम ये हो रहा था, अब काम क्या होगा, ये होगा। बट उसके बाद उसने बोला कि उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में। इसका मतलब यहाँ उसकी कोई जीरो नहीं ले सकते थे क्योंकि उसने बोला है कि स्टार्टिंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गया, स्टार्टिंग हो गई किसी से। अब हम क्या करेंगे, उसकी नेगेटिव चीज दिखा देंगे। नेगेटिव चीज दिखाना मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, हमारा थर्ड पार्ट था कि ऑब्जेक्ट जब आपके पास क्या कर रहा है, विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी एंड बट स्टार्टेड विद पॉजिटिव वेलोसिटी। स्टार्ट किससे हो रहा है, वो एक पॉजिटिव वेलोसिटी से हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा। अब
अभी तक सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात किया हमने। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अब जो हमारा फोर्थ केस है वो क्या आ गया, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा जो सेम नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया मतलब जो सेम नहीं रहेगा। तो वो हमारे पास क्या आ गया, लाइक मैंने यहां से स्टार्ट किया टक 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 एंड ऐसे हो गया, मतलब कुछ भी कर्व बन जाना, सीधा नहीं आकर कुछ भी ऐसे कर्व बन जाने को हम लोग क्या बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यही ग्राफ हमने पढ़ने थे पोजीशन टाइम ग्राफ के। अब हमारे पास आता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें एक मेनली एक कंक्लूजन मिलता है, और वो कंक्लूजन क्या मिलता है अब हमें उसके बारे में बात करनी है। मतलब जो बेसिकली हमारी हर चीज में आगे हेल्प करने वाला है उसको हम लोग कंक्लूजन को इससे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या कहा, हम कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट हुआ है हमारे पास, मतलब हमारे पास उसकी पहले रेस्ट पे ना होकर उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर पोजीशन थी। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया। यहाँ पे हमारा टाइम, यहाँ पे हमारी पोजीशन। पोजीशन को हम एक्स से डिनोट कर देंगे, किसी से भी कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर पोजीशन है। टी 0 से स्टार्ट हुआ, मूव करा और इस तरह से मूव कर गया। ठीक है, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, इसका बेसिकली क्या कंडीशन हमें पता चल रही है। तो हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर एक पॉइंट उठा लिया, लाइक ये 2 पॉइंट हमने उठा लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए पॉइंट, इसका नाम दे दिया बी पॉइंट। इस बी पॉइंट पे हमने देखा टाइम कितना है, मान लिया t2, इस पे कितना है हमारे पास t1, यहाँ पे कितना है हमारे पास x1, यहाँ पे कितना है मेरे पास x2, ये पूरा मेरे पास x2 है, ये पूरा मेरे पास x1 है। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास अल्फा। लाइक हमने डिफरेंशिएशन में सीखते हैं किस तरह से ये हम निकालेंगे, हमारे को ये चाहिए तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बीच के कोऑर्डिनेट से निकाल देंगे। तो वो कोऑर्डिनेट इसका कितना निकलेगा हमारे पास, पूरा था x2, x1 को हटा दिया, इधर क्या हो गया t2 माइनस t1। तो क्या आया हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। जिसने भी अभी तक स्पीड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा वो आई बटन को क्लिक करो, आपके पास बहुत सारी वीडियो है स्पीड एंड वेलोसिटी की, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या पढ़ा, स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है हमारे पास उस छोटे का, x2 माइनस x1। टाइम कितना उसमें, t2 माइनस t1, ये दे रखा है हमारे पास। स्पीड जो है वो कैसे मिल रही है हमें, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो यहां से हमें पता चला ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो मतलब मेन कंक्लूजन आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। थीटा की जगह इस बार हमने लिया अल्फा, और टेंजेंट अल्फा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। टेंजेंट अल्फा को आप लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहां से कंक्लूजन आ गया कि जो आपकी स्पीड है पोजीशन टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। कैसे, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का स्लोप निकाला, उसी टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो यहां से जो कंक्लूजन आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, जो आपकी हेल्प करने वाला आगे, वो क्या है, स्पीड इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे देगा, मुझे दे देगा वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड जो है वो हमें कहां से मिलेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप से। ठीक है, अब लाइक क्या होगा, जैसे मुझे दे दिया ये मेरे पास माइनस किया तो 4 था, ये 2 था, 4 माइनस 2 हो गया, t2 माइनस t1 किया, मेरे पास 1 आ गया। तो क्या बताना है इसमें स्पीड कितनी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 2 है, बेस 2 है, कैंसिल होकर आ गया 1। तो ये 1 आपके
पास क्या है, स्पीड है। 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ दिस ग्राफ। तो यहां से आपको ओवरऑल पता चल गया, पहली बात ये पता चली कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते कैसे है, कहाँ पे टाइम आता है, कहाँ पे पोजीशन आता है, एंड देन हमने क्या पता लगाया कि इसके से मेन कंक्लूजन क्या मिलता है। ये अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और वो क्या याद रखना है आपने कि जो भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमेशा आपको क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। ओके तो अभी तक जिसको भी जिस तरह के भी डाउट्स आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए। आप जितने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही इसमें आपके क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।